एवरीवन, माय नेम इज मान्या एंड यू आर वाचिंग लीगल ठिकाना। आज हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के पास क्या अधिकार है संपत्ति पर, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो वी मस्ट नो कि इस पूरे मामले से जो एक्ट डील करता है दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज पे, बुद्धिस्ट पे, सिख्स पे एंड जैन पर। प्लस कोई भी हिंदू इफ दैट हिंदू डाइज इंटेस्टेट, मतलब कि वो हिंदू बिना वसीयत तैयार किए, बिना अपनी विल बनाए अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व करेगी, कैसे प्रॉपर्टी आगे जाएगी, उसके आयस को कैसे मिलेगी, ये एक्ट उसकी बात करता है। इस एक्ट ने प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होती है जो हम खुद बनाते हैं एंड वो हमें हमारे पूर्वज नहीं बना के देते, हम वो अपने लाइफ टाइम में खुद बनाते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट आता है को पार्सनर का। को पार्सनर का मतलब होता है सहदायक। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो को पार्सनर्स होते हैं उनका पूरा प्रॉपर्टी में मालिकाना हक होता है। अब 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट आता है, तो 2005 से पहले की क्या सिचुएशन थी वो जानते हैं। 2005 से पहले क्या होता था कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली, 2005 से पहले जो जॉइंट हिंदू फैमिली की जो मेल साइड की 4 जनरेशन होती थी, 4 जनरेशन मतलब फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, सिर्फ इनको को पार्टनर्स माना जाता था एंड इनको बराबरी का मालिकाना हक था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। बट 2005 में आता है अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट क्या करता है कि अब से 2005 के बाद से सिर्फ जो मेल की जो 4 जनरेशन से उनको ही को पार्टनर नहीं माना गया, जो फीमेल्स थी उनको भी को पार्टनर माना गया। मतलब कि अब फादर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। 2005 से पहले डॉटर्स का को पार्सनरी राइट नहीं था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ये अमेंडमेंट फोर्स में आता है 9 सितंबर 2005 को। तो सवाल ये उठा कि क्या फादर का इस डेट पे जिंदा होना जरूरी है फॉर अ डॉटर टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी? व्हाट इफ फादर डाइड बिफोर 9 सितंबर 2005 विच इज द कमेंसमेंट डेट फॉर द अमेंडमेंट? उस केस में, इस केस में क्या होगा, तो इसका आंसर हमें मिला विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 में ये केस आया था और इस केस से हमें इसका आंसर मिला। इस केस में ये बोला गया कि जो वुमेन का राइट होता है इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दैट राइट इज बाय बर्थ। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि फादर अलाइव है उस डेट में या फिर नहीं है। और वुमेन्स राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ, इस केस में ये बोला गया था। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है सीता। सीता के फादर की 2001 में डेथ हो गई। अमेंडमेंट आता है 2005 में। सीता के फादर की 2001 में डेथ हो गई। अब जो उसका एंसेस्ट्रल राइट है प्रॉपर्टी पर, उसके फादर की डेथ हो गई, दैट डजंट मैटर। उसका जो एंसेस्ट्रल राइट है प्रॉपर्टी पे दैट इज बाय बर्थ एंड शी विल इनहेरिट दैट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब इस अमेंडमेंट का आई टोल्ड यू रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो 2005 में अमेंडमेंट आया बट 2005 के पहले वाले जो केसेस है वो भी इसी प्रिंसिपल से डील होंगे। अब बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे मेरा पर्सनल राइट है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है उस पर। तो मैं चाहूँ तो उसको किसी को भी दे सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि आई हैव टू गिव इट टू माई फैमिली मेंबर्स ओनली। बाय मेकिंग अ विल आई कैन गिव इट टू एनीवन। सो can a daughter inherit her father's self-acquired property if her father dies intestate? Intestate का मतलब होता है without making a will। क्या एक बेटी का अधिकार है कि वो अपने पिता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ले अगर उसके पिता बिना वसीयत बनाए उनकी डेथ हो जाती है? इसका आंसर हमें मिलता है अरुणाचल गाउंडर वर्सेस पुन्नु स्वामी 2022 के केस में। 2022 में ये केस आता है और इस केस से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि क्या एक बेटी अपने पिता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है अगर उसके पिता बिना वसीयत बनाए उनकी डेथ हो जाती है? तो द आंसर इज यस। अ डॉटर ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट कैन इनहेरिट
the self acquired property along with the ancestral property. अब सपोज हिंदू फीमेल डाइज इंटेस्टेट, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा? हमने हिंदू मेल के रिस्पेक्ट में बात कर लिया अभी अरुणाचल गाउंडर वाले केस में. नाउ व्हाट अबाउट हिंदू फीमेल डाइंग इंटेस्टेट? सपोज सीता ने हस्बैंड से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिया एंड फादर से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसे मिली. सेल्फ एक्वायर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सीता हैज, बट सीता डाइज विदाउट मेकिंग अ विल. नाउ व्हाट शुड बी द सिनेरियो? इसका आंसर भी हमें अरुणाचल गाउंडर वर्सेस पन्नू स्वामी 2022 के केस में मिलता है. इस केस में ये बोला गया कि इफ द वुमन इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम अ फादर और मदर, तो उस केस में द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व, द प्रॉपर्टी विल गो बैक टू फादर्स एयर्स. एंड वेयर शी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम हर हस्बैंड, तो उस केस में द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व, द प्रॉपर्टी विल गो बैक टू हस्बैंड्स एयर्स. सीता की डेथ हो गई, सीता ने विल नहीं बनाई, सीता की डेथ हो गई, उसने विल नहीं बनाई है, उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है. अब उस केस में अगर उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है प्रॉपर्टी, तो इट विल गो बैक, इट विल डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ फादर. अगर उसने अपने हस्बैंड से इनहेरिट किया है, तो उस केस में हस्बैंड के एयर्स के पास प्रॉपर्टी विल गो बैक. एक बहुत ही रीसेंट केस है मुकटलाल वर्सेस कैलाश चंद एंड अदर्स 2024. इस ईयर का बहुत ही रीसेंट केस है. इसमें यह बोला गया था कि अ वुमेन मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू असर्ट हर ओनरशिप राइट इन एन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एक वुमेन के पास पोजेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का. एट एनी पॉइंट उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए, तभी वो अपने ओनरशिप राइट क्लेम कर सकती है इन एन अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी. अदरवाइज शी कैन नॉट क्लेम. तो इस केस में जो डिसीज्ड विडो थी उसके पास कभी पोजेशन था ही नहीं. तो कोर्ट ने बोला कि आपके पास पोजेशन नहीं था, कभी भी पोजेशन नहीं था आपके पास प्रॉपर्टी का, तो यू कैन नॉट क्लेम द ओनरशिप राइट. सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड एक्ट, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 यही बताता है कि पोजेशन इज अ रिक्विजिट for a person, for a woman to claim the ownership right. Section 14 says any property possessed by a female, whether acquired before or after the commencement of this act, तो उस केस में the women can claim the full ownership right and not a limited owner right. उस केस में वुमेन के पास फुल ओनरशिप राइट होगा और लिमिटेड ओनर का राइट नहीं होगा, प्रोवाइडेड शी वॉज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. अब हम बात करते हैं स्त्री धन की. स्त्री धन प्रॉपर्टी क्या होती है? स्त्री धन मीन्स ऑल द असेट्स विच अ वुमन रिसीव्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, दैट इज स्त्री धन. स्त्री धन कंप्लीटली वुमेन की प्रॉपर्टी होती है, दैट कैन बी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल. नाउ स्त्री धन प्रॉपर्टी में क्या होता है? 2024 में केस आया था माया गोपीनाथन वर्सेस अनूप. इस केस में सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड दैट Stridhan is an exclusive right, is an exclusive property of a woman and husband has no control over it. He can utilize the Stridhan in times of necessity, but he has a moral obligation to restore that Stridhan to his wife. Section 14 of Hindu Succession Act read with Section 27 of Hindu Marriage Act. On combined reading हमें ये पता लगता है कि जो स्त्रीधन है, even if the woman places in the custody of her husband or in-laws, then husband and in-laws are deemed trustees. Women has a right to demand that, and on demand, husband and in-laws have to return that, because Stridhan is the exclusive property of a woman. Even Section 12 of the Domestic Violence Act provides for a woman's right over her Stridhan property in cases of domestic violence. 1997 में एक केस आता है रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार का. उस केस में ये बोला गया था कि स्त्रीधन डज नॉट बिकम द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया. एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ वाइफ of someone, we all must be aware about the basic rights. So I hope you have a clear understanding about the property rights of women now. For more such legal updates, stay tuned. Keep watching Legal Thikana. Thank you.